लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेसन क्लासेस पे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपन बोर्ड क्लास 10th और 12th के एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हर चैप्टर का डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं रियल नंबर। देखो कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर अपना नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो देखो रियल नंबर किन किन चीजों से मिलकर बना है, आपको रियल नंबर में किन किन चीजों को याद रखना है। तो देखो सबसे पहले तो मेरे को याद रखना है कि भाई नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर अपने पास क्या होता है, जो भी काउंटिंग है 1 2 3 अप टू सोन इंफिनिटी, उनको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। सेकंड अपने को क्या रखना है, इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो के इधर माइनस वाली टर्म, ठीक है, और इधर प्लस वाली टर्म अप टू इंफिनिटी, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। थर्ड आपको याद रखना है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर आपके पास क्या हो गया, जो जीरो से स्टार्ट होता है और अप टू सोन कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। ये आप 9th क्लास तक डिस्कस कर चुके हो। लेकिन जो देखो मेनली है, जो इन चैप्टर में यूज होगा रियल नंबर में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको एक तो पता होना चाहिए क्या, कि भाई इवन नंबर क्या होता है। देखो इवन नंबर क्या होंगे, वो नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, विच इज डिजिबल बाय 2। जो नंबर किससे डिवाइड हो रहे हो, 2 से, उनको इवन बोलेंगे। जैसे कि 2 4 6 8 अप टू सोन इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद अपने पास है ओड नंबर। ओड नंबर क्या हो गए, जो नंबर किससे डिवाइड ना हो, विच इज नेवर बी डिजिबल बाय, विच इज नेवर बी डिजिबल बाय 2। लाइक क्या हो गया, 1 3 5 7 अप टू सोन चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर होता क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर आप बोलोगे किसी को, तो प्राइम नंबर होते हैं जिसके ओनली दो फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ। ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन और इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके क्या हो, ओनली दो ही फैक्टर हो, उसको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो सबसे जो छोटा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है अपने पास क्या होता है, 2, ठीक है। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गए, सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, जो ओड भी हो और प्राइम भी हो, तो वो आपके पास क्या होता है, 3। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, आपका एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो एज वेल एज कैसा हो, प्राइम भी हो। इस पूरे यूनिवर्स में वो अकेला एक आदमी है जिसका नाम क्या है, 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कंपोजिटिव नंबर के बारे में। कंपोजिटिव नंबर, देखो कंपोजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। ए नंबर विच फैक्टर मोर देन 2, भाई 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको अपन क्या कहेंगे, कंपोजिटिव नंबर कहेंगे। जैसे कि क्या हो गया आपके पास हो गया 4 6, ठीक है, 8 9 अप टू सोन चलता रहेगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिटिव नंबर होता है वो आपके पास कौन होता है, सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर होगा 4। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिटिव नंबर, भाई वो ओड भी हो और कंपोजिटिव नंबर भी हो, तो ऐसा कौन होता है, 9, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली चीजें इसमें याद रखनी है। साथ के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर किसको बोलोगे, एक नंबर जिसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां पर क्यू किसके बराबर ना हो, 0 को, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे कि क्या हो गया 2/3, ठीक है, 0/1, ठीक है। ये जो इस टाइप की फॉर्म के होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल। और लास्ट अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गया, जिसको आप किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ
पी बाई क्यू। उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 और अप टू सोन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो आपको इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा ये बेसिक याद रखना है, ताकि जब अपन क्वेश्चन करें तो अपने को आसानी हो। देखो, अब इस जो चैप्टर है उसके अंदर एक टर्म आएगी आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी एक नंबर, ठीक है, कोई आपको एक कंपोजिटिव नंबर देगा, जैसे कि मेरे पास आ गया 26, और मेरे को इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जो भी आपके पास नंबर गिवन है ना, उसको आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर अपने पास 2 होता है, तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो 13, और 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से। ठीक है, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया? 2 × 13, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखो, आपको कैसे पता चलेगा किसी नंबर को कैसे किससे डिवाइड करना है? तो जिसका यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब हो गया स्टार्टिंग का नंबर, अगर वो 2 से डिवाइड हो। देखो, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर किससे डिजिबल है? तो अगर आप 2 से किसी को डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से, तो 2 की डिजिबिलिटी का रूल है कि जो ये यूनिट डिजिट नंबर होता है, स्टार्टिंग का नंबर, वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। अगर वो स्टार्टिंग का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से, तो 3 की डिजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? उसका रूल ये कहता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड हो? 3 से डिवाइड हो, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूं 15, ठीक है। अब आपको पता है 15 एक नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर अपने को पता करना पड़े कि ये 3 से होगा नहीं होगा, तो इन दोनों डिजिट्स का सम करके देखेंगे कितना आ गया? 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 15 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं किसी को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा? अगर आप किसी को 5 से डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि 6 to 5 है, तो जो यूनिट डिजिट है ना, वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड हो रही है, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो ओनली आपको प्राइम नंबर से उनको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस चैप्टर में आपसे बात करेगा एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, तो देखो एचसीएफ क्या होता है? दो टर्म्स का हायर कॉमन फैक्टर, दो नंबर का हायर कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है मेरे पास? एचसीएफ। जैसे कि मेरे पास मान के चलो एक नंबर है मेरे पास 4 और दूसरा है 8, और मेरे को इनका क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो, मैं पहले 4 का प्राइम फैक्टर करूंगा 2, देन फिर से करूंगा 2 का 1, और अगर मैं 8 का करूंगा तो 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। क्लियर है? इसका मतलब मैंने एचसीएफ आपको बोला हायर कॉमन फैक्टर, कि दो लोगों में ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है? एक 2 यहाँ पे भी, एक 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब 1 2 हो गया। उसके बाद एक 2 यहाँ पे भी, एक 2 यहाँ पे भी, 1 2 और आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4। दो लोगों में जो चीज ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ रही है वो क्या कहलाती है? एचसीएफ। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? कि दो लोगों में कम से कम क्या कॉमन है, कम से कम आपको वैल्यू देखनी है। तो देखो, 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, 2 कॉमन आ रहा है। कम से कम कितना है? कि 3। भाई यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, तो इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया? 8। ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में, और मैं इसका एक एक क्वेश्चन आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक बार डिफाइन करके हुए क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या कहता है? कहता है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0 है। तो आपसे इसने ये पूछा कि ये n क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, दूसरे में कहता है कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, तीसरे में कहता है कि ओड नंबर होगा, और चौथे ऑप्शन में आपसे कहता है इवन नंबर होगा। अब देखो अपन कैसे पता करेंगे कि ये क्या है? तो देखो, मेरे पास मान के चलो -1 की पावर n है, ठीक है, और प्लस -1 की पावर 8 है। क्लियर है?
अब अगर मैं n की जगह 1 लेके चलता हूं, n की जगह कितना लिया मैंने 1, तो -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 8 है, मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 4 2 8। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो अगर आप माइनस की पावर 1 कैसा नंबर है, ओड है, 1 एक आपके पास ओड नंबर होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर माइनस की पावर ओड है तो सोल्व करोगे तो माइनस ही आएगा, और अगर माइनस की पावर इवन है तो क्या आएगा, प्लस। -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर 4 भी करोगे तो भी कितना आएगा 1, और सोल्व करने पर क्या आ गया 0। तो ये 0 कब पॉसिबल हुआ, जब आपने n को क्या लिख के चले थे, ओड नंबर। इसका मतलब n एक कैसा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज, कि एक प्राइम नंबर में टोटल कितने फैक्टर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अपन प्राइम कब कहेंगे, जब वो ओनली क्या हो, क्या तो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ से होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप प्राइम कब कहते हो, जब वो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ से हो। जैसे कि 2 है तो 2 एक तो 1 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, एक अपने आप से डिवाइड होगा। आप 3 को ले लो, क्या तो ये 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा। देखो 17 को ले लो, क्या तो ये 1 से होगा या अपने आप से होगा। इसका मतलब हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, टोटल उसके 2 फैक्टर्स होते हैं हर एक प्राइम नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो देखो क्वेश्चन आपके पास है कि 8 की पावर n है, और कहता है इसकी यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती। ऑप्शन ए आपके पास 4 है, ऑप्शन बी आपके पास 2 है, ऑप्शन 3 आपके पास 0 है, और ऑप्शन 4 आपके पास डी है। अब अगर मैं मान के चलो n को नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मेरे को इतनी पावर तो पता है। अगर मैं 8 की पावर यहाँ पे 1 रखूंगा तो 8 1 जा 8, अगर मैं 8 की पावर 2 रखूंगा तो 64 हो गया, और मैं 8 की पावर 3 रखूंगा तो 5 1 2 हो गया। क्लियर है यहाँ से? इसका मतलब इसने ये पूछा था कि यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर क्या नहीं हो सकता। देखो 4 आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है, 2 भी आ रहा है, बिल्कुल भी हो सकता है, क्या पता अपन आगे करें तो 6 भी आ जाए। लेकिन क्या है कि 8 की पावर n कितना भी रख लो लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी का यूनिट डिजिट नंबर, क्या यूनिट डिजिट नंबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके फैक्टर 2 और 5 है तभी 0 आ रहा है। आप 10 का फैक्टर बना के देख लो, 20 का बना लो, 30 का। 10 का करोगे तो 2 और 5 हो गया, इसका करोगे तो 4 और 5 हो गया, और इसका करोगे तो आप 3 इंटू 2 और कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब किसी भी नंबर के पीछे अगर मेरे को 0 चाहिए तो ये मस्ट कंडीशन है कि 2 और 5 उसका फैक्टर होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब 8 के फैक्टर 2 और 5 तो बनते नहीं, 8 के फैक्टर बनेंगे 2 2 2। तो फंडामेंटल जो अपने पास थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, अगर वो 0 पे खत्म हो रहा है तो 2 और 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब कि n अगर आपका कोई भी नेचुरल नंबर है तो 0 इसका यूनिट डिजिट वैल्यू नहीं हो सकती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अपने को, कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 17 एंड 125। कहता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो, तो 70 और 25 125 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचे, 5, और दूसरा रिमाइंडर आपके पास बचना चाहिए 8। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जिसको डिवाइड करने पर आपके पास ऐसे 2 टर्म का रिमाइंडर दे दे, 3 दे दे, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जिस जो टर्म दे रखे उसमें से उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करवा दो। सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये 65 हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना हो गया, 117। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF, ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। तो देखो 65 अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा और 117 इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो 65 देखो सबसे पहले 5 है पीछे, तो 5 पे चला जाएगा 13, देन 13 पे 1। ठीक है, उसके बाद ये देखो 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 7 से करके देखना। 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, कितना आ गया अपने पास, अपने पास बच गया 3, तो 4, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 7 से। ठीक है, देन अपन इसको 11 से करेंगे, नहीं जाएगा, 13 से करो, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 के टेबल में कितने पे आ गया ये, वैसे 3 पे हो रहा था ये 9, 3 पे 3 और 3 पे 1। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास ये बन गया और ये बन गया। अब इनमें देखो HCF आपको ये बताया था हायर कॉमन फैक्टर,
तो 13 जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, तो HCF क्या आ गया 13। इसका मतलब 13 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 70 या 125 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 और कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिटिव नंबर का एलसीएम। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपके पास 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव ओड नंबर होता है 9 और इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 18। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिटिव नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो आपसे रेशियो पूछा है लीस्ट कंपोजिटिव नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का। तो देखो लीस्ट कंपोजिटिव नंबर, सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर क्या होता था, सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर आपके पास 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर आपके पास 2। आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखो 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो 2 और 2 पे ही हो गया 1, ऐसे ही 2 के बनाओगे तो 2 इंटू 2। तो अगर मैं एचसीएफ लूंगा किसका 4 और 2 का तो कितना आएगा 2, और अगर मैं एलसीएम लूंगा 4 और 2 का तो कितना आएगा आपके पास 4। अब इनका आपसे उसने रेशियो पूछा है, अगर एलसीएम पहले बोला है तो एलसीएम पहले लेंगे और एचसीएफ बाद में लेंगे, तो ये कितना आ गया 2:1। अगर वो आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बोलता तो एचसीएफ पहले लेते, एलसीएम बाद में, तो रेशियो हो जाता 1:2। क्वेश्चन है, कहता है अपने को 385 इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे बोल देगा कि एक्सपोनेंट बताना है आपको, किसी एक टर्म का बोल देगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पीछे 5 है तो 5 से करोगे, 5 7 जा 35। ठीक है, उसके बाद फिर 5 7 जा 35, फिर इसको करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 11 और 11 से हो गया 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया 5 7 और 11। ठीक है, अब इसमें वो एक्सपोनेंट की बात करता है। तो एक्सपोनेंट का मतलब देखो क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है इनकी पावर। जैसे 5 की पावर 1 हो गई, 7 की 1 हो गई और 11 की 1 हो गई। अगर ये आपको बोल देता है एक्सपोनेंट का सम निकालो, तो इसका मतलब 1 + 1 + 1, एक्सपोनेंट का सम क्या आ जाता 3। अगर 5 का एक्सपोनेंट पूछता तो 1, 7 का पूछता तो 1 और 11 का पूछता तो 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है कि जो एचसीएफ है 65 और 117 वो किस फॉर्म में 65 n माइनस का 117। तो आपसे n पूछा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 65 और 117 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 है तो 5 पे जाएगा 13, 13 पे कितना हो गया 1, ये 3 पे जाएगा तो अपने पास 3 3 जा 9, 3 9 जा, फिर 3 पे गया 1 और 3 और ये कितने पे हो गया। ठीक है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया भाई 65n माइनस 117 इज इक्वल टू एचसीएफ है जो कि कितना है 30, माइनस का उधर जाके किसका होगा प्लस का, तो 130। और जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो इसको 16 आउट करोगे तो ये 5 से 5 पे, ये कितने पे 5 को अगर आप 5 से करोगे तो 5 2 जा। ठीक है, और देन अपने पास कितने हो गया 5 6 जा, और ये आपका सोल्व होगा 5 से टेल करेंगे तो 5 1 जा 5, और इसको सोल्व करोगे तो 2 पे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो अपना n कितना होगा 2। क्या कहता है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज। तो देखो जैसे कि एक रेशनल नंबर हो गया 2 और इरेशनल नंबर हो गया √3, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ऑलवेज कैसा नंबर आएगा इरेशनल। आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कैसा आएगा इरेशनल। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो भी इरेशनल, अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो भी इरेशनल। अगर आपका एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है और उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हो इन चारों में से, तो आपके पास ऑलवेज क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। देखो नेक्स्ट आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अगर 2 इरेशनल नंबर का मैं प्रोडक्ट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा। देखो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास दोनों इरेशनल नंबर सेम है और आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों इरेशनल नंबर आपके पास सेम है और उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ऑलवेज कैसा आएगा, ऑलवेज आपके पास आएगा रेशनल। किसके केस में सेम नंबर हो। बट अगर नंबर आपका डिफरेंट है, नंबर कैसे हैं डिफरेंट, एक √2 हो गया एक √3 हो गया, इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो √6 आएगा जो कि कैसा नंबर होगा इरेशनल। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन और एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस केस स्टडी प्लस आपका सेंसर और रीजन और आपके जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देख के अपने प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब HM क्लासेस।